अक्टूबर 2025 में शिलांग के रेटलैंड स्थित ऐतिहासिक बंगले, जिसे लंबे समय से मणिपुर राजबाड़ी के नाम से जाना जाता था, के ध्वस्त होने से तीखी राजनीतिक रूप से तीखी बहस छिड़ गई है, जिससे दशकों पुराने मणिपुरी प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ। क्या 1949 का निगमन सहमति से विलय था या प्रक्रिया द्वारा विलय? PDA go back, PDA go back, मणिपुर की रेटलैंड बंगला ही वे सटीक स्थान था जहां 21 सितंबर 1949 को महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय समझौता पर हस्ताक्षर की थे, जिसके तहत 15 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से प्रशासन भारत की डोमिनियन को हस्तांतरित कर दिया गया था। इमारत की कथित तौर पर असुरक्षित होने के कारण अधिकारियों द्वारा मूल डिजाइन में पुनर्निर्माण के वादों के बावजूद आलोचकों का तर्क है कि एक रूप रंग का पुनर्निर्माण मूल स्थान की प्राथमिकता या उसकी साक्ष्य मूल्य को बहाल नहीं कर सकता। मूल संरचना को मिटाने से एक ऐतिहासिक और नैतिक विरोधाभास, जो पहले अभिलेखकर और अकादमिक भाषणों तक ही सीमित था, जनता के लिए तत्काल वास्तविक हो गया है। इतिहास की दो बही खाता, आधिकारिक बही खाता में मणिपुर का विलय व्यवस्थित प्रतीत होता है, जिसके बाद 1947 में एक विलय पत्र पारित हुआ और 1949 की विलय समझौता ने पूर्ण और अनन्य अधिकार क्षेत्र और शक्तियां हस्तांतरित कर दी। भारतीय प्रशासनिक व्यवहार में इससे स्वैच्छिक विलय माना जाता है, जैसे कि भारत सरकार की 1950 की श्वेत पत्र में दर्ज है। हालांकि एक और ऐतिहासिक और नैतिक बही खाता पर विवाद बना हुआ है। 1948 तक मणिपुर में एक निर्वाचित विधानसभा और एक मंत्रालय था, जो मणिपुर राज्य संविधान 1947 के अनुसार एक संवैधानिक राजतंत्र के अधीन कार्य कर रहा था। आलोचकों ने लगातार आरोप लगाया है कि महाराजा को शिलांग बुलाया गया और विधानसभा से परामर्श किए बिना समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया, जिससे मणिपुर की अपनी संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हुआ। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड जबरदस्ती से इनकार करते हैं और किसी भी अदालत में समझौता को अनैतिक नहीं माना है। संविधान का अनुच्छेद 363 संविधान पूर्ण अनुबंधों की न्यायिक समीक्षा पर काफी हद तक रोक लगाता है। ये आरोप कागजी कार्रवाई द्वारा विलय की मूल में बना हुआ है। इमारत की मूल संरचना एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक आधार थी, एक ऐसे स्थान जो विवादित कृत्य से गहराई से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 1949 की समझौता की अनुच्छेद 4 में भी महाराजा की निवासों, जिनमें रेटलैंड्स भी शामिल है, को स्वीकार किया गया था। क्योंकि विलय की वैधता का न्यायिक रूप से निपटारा होने की संभावना नहीं है, इसलिए इस बहस का समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता पर निर्भर करता है। पर्यवेक्षक और नागरिक समाज की प्रतिनिधि इस मूलभूत विरोधाभास को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग कर रही है। They need to take permission from the state of Meghalaya also, which was not done, you know. So it is entirely wrong thing that the PDA and the contractor has done. So we have all gathered here that for the further any kind of work in this location, we want them to be changed. We don't want them back here, and we also want that a committee should be formed. We are grateful to Honorable Governor of Manipur. Somehow he have formed a monitoring committee, where certain peoples are involved. But again, in that we would like to urge that the particular officials from the Planning and the Development Authority are also included there. So it's like they have done the mistake and we are giving them the prize. So we don't want that. So we request them to we want them to remove from the list. And secondly, if in the committee
only members from Manipur are listed, then what they do is they will come here for one day, next day they will leave. So we need people, Manipuri, Meitei people here who are staying here should also be the member of this committee to ensure that every now and then we monitor and see that the work is, carried on diligently. अगर 1939 की बात माने तो महाराजा बोधचंद्र आसाम के राज्यपाल भारत सरकार के अधिकारियों और मणिपुर मंत्रालय के बीच पत्रचार साथ ही रेडलैंड्स में हुई बैठक की विवरण सहित सभी अभिलेखनों को सार्वजनिक करे। पारदर्शिता ही ये स्थापित करने का एकमात्र तरीका है कि सहमति स्वतंत्रता थी या नहीं। जो बचा है उसकी रक्षा करे। मेघालय विरासत अधिनियम के तहत पूरी रेडलैंड्स परिसर को औपचारिक रूप से अधिसूचित करे और विरासत प्रभाव आकलन का आदेश दे। किसी भी पुनर्निर्मित संरचना को स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए और मूल संरचना की नुकसान का विवरण एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में पारदर्शित किया जाना चाहिए। रेडलैंड्स राजबारी का विध्वंस एक वैश्विक चलन के रूप में है। जब लोकतंत्र अपनी विवादित मूल पर मुकदमा नहीं कर सकते तो उन्हें संरक्षण करना चाहिए। इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल के विनाश ने पारदर्शी संरक्षण का एक अवसर गंवा दिया। फिर भी राज्य की प्रशासनिक बहीखाता और लोगों की श्रीमती की बहीखाता के बीच की खाई को पाटने का एक मात्र तरीका एक कठोर खुली प्रतिक्रिया ही है। मैं मन्ना संगमा, ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।